और देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, ये मास्क है, मजाक नहीं। खगड़िया में भी बाल विवाह का एक मामला सामने आया है। दरअसल 3 महीने पहले 7 साल की बच्ची की शादी 45 साल के अधेड़ से कराई गई थी। पुलिस इस मामले में दूल्हा समेत 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 11 मार्च 2021, दिन महाशिवरात्रि का। और इस दिन हुआ एक बेटी का सौदा, वो भी चंद पैसों की लालच में। माँ बाप ने चंद रुपए के लालच में अपनी 7 साल की बेटी की शादी एक 45 साल के विधुर से करा दी। बच्ची को शिवरात्रि का मेला दिखाने के बहाने कन्हैया चक ठाकुरबाड़ी ले जाया गया, जहां रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से 7 साल की बच्ची की शादी 45 साल के सुशील के साथ करा दी गई। इस दौरान बच्ची रोती बिलखती रही, बावजूद माँ बाप ने अपनी मौजूदगी में मासूम बच्ची की शादी करा दी। शादी की बात गांव में पता चली तब बच्ची के चाचा ने पुलिस की मदद से बच्ची को दूल्हे से मुक्त कराया। चाचा ने बताया कि बच्ची के माता पिता मानसिक रूप से कमजोर हैं और गरीब भी हैं। इसी का फायदा उठाते हुए गांव की ही एक महिला ने चंद रुपए की लालच देकर बच्ची को अधेड़ से शादी करा दी। करो प्रिया और बाद में खुशबू तो बेले हमरा यहाँ ले ले हम टेम्पू बैठल के ओकरा मारे सुनीता देवी, बिजली देवी और ओकरा बाद संगीता देवी, ओकरा बेटा रहे मलचन रहे, ओकरा बाद ओकरा छोटका बा हीरो रहे। कहाँ लगले तोरा? हमरा लगले पहले हमरा पर्वत्ता लगले, पर्वत्ता से लागल अपना ससुराल कन्हैया चक। जब रात है तब हमरा लगले बोला था बिया का जबरदस्ती। मैंने पुलिस को पूरी जानकारी दी, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक पुलिस की कार्रवाई फीसदी ही रही और हम सब परेशान हैं। ऊपर से उन लोगों का धमकी आता है। मामला उजागर होने के बाद आरोपी दूल्हा और शादी कराने वाली महिला फरार हो चुकी थी। पुलिस ने आनंद फानंद में बच्ची के मां और पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3 महीने बाद दोनों जेल से छूट कर आ चुकी हैं। पूछने पर बताती हैं कि बहला फुसला कर उनकी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा दी गई थी। कना शिवरात्रि दिन खुशबू देवी, सुनीता देवी, मलचनमा, बिजल देवी, कन्हैया चक के खुशबू के सास खुशबू लाके गेलो रहे हमरा बेटी के टेम्पू पर चढ़ा जबरदस्ती। ई सब जे नाम कहलिए उ सब आदमी के मायके यहीं छिके, नहरो यहीं छिके? हाँ, नहरो यहाँ छै, लनिया छै। अच्छा, की कहि के लग गेलो रे? कहलकै चल मेला घूमै ले। मेला के बहाना से लग गेलै कन्हैया चक वहाँ मंदिर में जबरदस्ती शादी कर। इधर पूरे मामले में पुलिस ने बच्ची के माता पिता और अधेड़ दूल्हा समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन दूल्हा समेत 3 आरोपी अब भी फरार हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जल्द ही दूल्हा भी सलाखों के पीछे होगा। इस संबंध में पर्वत्ता भरतखंड थाना खंड संख्या 104-21 दर्ज किया गया था। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। शीघ्र ही इस कांड में आरोप पत्र भी समर्पित किया जाएगा। लड़का गांव से बाहर है, छापामारी की जा रही है, वो कहीं बाहर चला गया है। हम लोग शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहरहाल, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला एक सभ्य समाज के लिए कोड है। जरूरत है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की, ताकि अगला इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। यास चक्रवात मुजफ्फरपुर के मक्का किसानों पर आफत बनकर टूटा है। बारिश के कारण मक्के की तैयार फसल बर्बाद हो गई, जिससे जिले के किसान परेशान हैं।
लाचार किसान अब गिरे हुए मक्के के दाने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान खेत से मक्का निकाल चुके हैं वो सुखाकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आज से बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया। ये देखिए, हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये 4 लेन है और ये मक्के की ढेर को देखिए कि बारिश हो जाती है बार बार और उसकी वजह से ये फसल खराब हो रहे हैं। किसान इन्हें बचाने की जद्दोजहद में लगातार कवायद कर रहे हैं। जरा तस्वीरों में देखिए कि एक बार भीगने की वजह से ये फसल खराब हो चुके हैं और इनकी जो बेहतर कीमत है वह नहीं मिल पाएगी। आप देखिए कि इस भीगे हुए मक्के को एक बार सुखाने और जब बारिश आती है तो फिर उनसे बचाने की कवायद होती है। ये महिला है, देखिए इस मक्के को वो रोड पर फैला रही है ताकि सूख जाए। और बात करेंगे इनसे, क्या स्थिति है मकई के? बहुत देखिएगा जो स्थिति खराब है। क्या स्थिति है मक्का का इस बार? मक्का का स्थिति तो बहुत खराब है। कैसे हो गया इसे? बारिश के कारण। बारिश के कारण। कितना खेती किया था? 5 बीघा। तो सब खेत से कट गया क्या? अभी नहीं कटा है, सब अभी आधे आध लगा हुआ है। और ये जो आया सो देख रहे हैं बर्बादी के कारागार पर है। तो बर्बादी के कगार पर है। हम लोग और कुछ किसानों से बात करेंगे। अब तो ये कैसे बिकाएगा ये सब? अब तो ये सब कैसे बिकाएगा, सब व्यापारी न जानेगा। ये तो लेवाले नहीं कोई मकई का है। लेवाल नहीं है, लेवाले नहीं। कीमत लगाता है? कीमत लगाता है 1100, 900, 1100। बहुत बड़ा झटका है कि इस पर जैसे ये क्या कहते हैं, जो इस व्यापार को नो लेवाल नहीं है और जो मूल्यांकन रेट होना चाहिए तो पूरे मकई डी हो गया, काला हो गया। इसको तो दाना में भी लेवाल नहीं होगा हाल ही। ये कितनी दर्दनाक स्थिति है। ये सड़ चुका है और इसकी कीमत अब ये दाना में जाएगा, इसकी कीमत नहीं मिलेगी। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ। अब मक्का तो देख रहे हैं जो वो सब डूब रहा है पानी में। अब छान के लाए हैं या फिर तनका उबेर हुआ, फिर बस अति नष्ट हो गई। काट लिए सबके? अभी नहीं, अभी बचा हुआ है, खेते में लगा हुआ है। न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है कि क्या हालत हो गई है इस मक्के की। और मक्के की हालत खराब है तो जाहिर है कि जो मक्के के किसान हैं उनकी दशा भी खराब है। और सरकार से ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार से यदि कुछ सहयोग सहायता इन्हें मिलता है तो वो अच्छी बात होगी, वरना इनकी हालत और भी दयनीय हो जाएगी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।